Everyone, myself रीमा सिंह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। मैं अपने पहले लेक्चर में आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता चुकी हूँ। आज हम उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो टाइप्स है उसका होता है मोनोसैकेराइड्स। मैंने आपको पहले लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप्स के बारे में बताया था, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। तो आज हम उसके पहले टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे जो है हमारा मोनोसैकेराइड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोनोसैकेराइड्स, तो मोनोसैकेराइड्स में हमारा जो पहला आता है वो आता है ट्रायोज। जैसा कि हमने आपको कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला बताया था कि क्या होता है, CnH2nO6। तो अगर यहाँ पे ट्रायोज है तो इसका मतलब जो कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं वो हम कितने लेंगे, 3 लेंगे। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका बनेगा यहाँ पे H6O3, क्योंकि इसमें हम इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स लिए हैं। तो यहाँ पे 3 × 2 ये 6 हो गया और ऑक्सीजन के भी आपके कितने हो गए, आपके हो गए 3। अब इसमें क्या होता है, ये फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ। फर्स्ट हमारा ट्रायोज है, इसका फॉर्मूला होता है C3H6O3। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें भी कार्बोहाइड्रेट में जब हम पढ़ेंगे तो इसमें भी 2 ग्रुप होते हैं। एक तो हमारा होता है एल्डोज ग्रुप, और दूसरा हमारा होता है कीटो ग्रुप। तो अगर हम इसके पहले ट्रायोज की बात करते हैं तो अगर हम इसका एल्डोज ग्रुप देखेंगे तो उसमें क्या होता है, एल्डोज ग्रुप है तो आपका ऊपर क्या आएगा, एल्डिहाइड ग्रुप आएगा। तो ये आपका होता है एल्डोज ग्रुप में ट्रायोज का स्ट्रक्चर फॉर्मूला। एल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए ऊपर CHO आया, एक इसमें इधर हाइड्रोक्सी ग्रुप आएगा और नीचे आपका CH2OH हो गया। तो ये आपका कहलाता है ग्लिसरल एल्डिहाइड, क्योंकि हमने ये क्या होगा, हमारा कार्बोहाइड्रेट ही होगा। क्यों, 3 कार्बन है। मैंने आपको क्या बताया था कि कार्बोहाइड्रेट कब होगा, जब 3 कार्बन हो। तो 3 कार्बन है इसमें, 1 2 3, और जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो कैसे होते हैं, मोर देन 2 से ज़्यादा हो। तो इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने आ रहे हैं, 2, और ऊपर क्या है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, क्योंकि ये एल्डोज ग्रुप में है। अगर हम कीटो ग्रुप की बात करेंगे तो कुछ नहीं करना, कीटो ग्रुप में हमें ये दोनों H जो है वो ऊपर चले जाएंगे। ये हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, O बचेगा, और ये दोनों हमारे ऊपर जाके क्या बना देंगे, CH2OH, और नीचे हमारा CH2OH है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो इसको हम बोलेंगे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसी तरीके से अगर हम दूसरे मोनोसैकेराइड्स की बात करें तो दूसरा मोनोसैकेराइड्स हमारा होता है टेट्राजिस। इसका फॉर्मूला क्या होगा, C4H। आपका यहाँ पे अगर हम 2 × 4 करेंगे तो कितना आएगा, 8, और O4। इसमें अगर हम बात करें, अगर इसका हम एल्डोज ग्रुप देखें तो एल्डोज ग्रुप में क्या होगा, ऊपर तो हमारा एल्डिहाइड ही आएगा और नीचे हमारा क्या होगा, CHOH, और नीचे हमारा CH2OH। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि H हमने इधर ले लिया और OH इधर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। अगर हम इसके कीटो ग्रुप की बात करें तो कीटो ग्रुप में क्या होगा, सेम इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा कि यहाँ पर जो है हमारा ये दोनों H ऊपर चले जाएंगे और ऊपर जाके क्या बना देंगे, CH2OH, और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, कीटो ग्रुप। तो अगर हम इधर बनाएं तो ये हमारा कीटो ग्रुप और ऊपर हमारा CH2OH, नीचे CHOH और ये CH2OH। यहाँ पे भी 4 कार्बन है, इधर भी 4 कार्बन है, बस फर्क क्या है ग्रुप का। यहाँ पे क्या है हमारा, ये
एल्डिहाइड ग्रुप है आ गया, और यहाँ पे हमारा ये क्या आ गया, कीटो ग्रुप हो गया। तो ये आपको क्लियर हुआ। इसको हम बोलेंगे, ये है हमारा इरेथ्रोज, और इसको हम बोलेंगे इरेथ्रोलोज। तो आपको इनके नाम भी पता होने चाहिए विद देयर स्ट्रक्चर। अब अगर हम ट्राइओज हो गया, टेट्रोज हो गया, इसके बाद आती है हमारा पेंटोज। तो पेंटोज शुगर में, जैसे कि आपको याद आ रहा होगा कि पेंटोज शुगर में हमारी दो शुगर हम लेते, दो शुगर होती है हमारी। एक तो हमारी होती है राइबोज शुगर जो हमारी कहाँ होती है, आरएनए में होती है, और एक हमारी होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर जो हमारी कहाँ होती है, डीएनए में होती है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं आपको आरएनए और डीएनए पढ़ाऊंगी। तो इसमें क्या होता है, अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएं तो क्या होगा, C5H10 ऑक्सीजन के भी 5। क्लियर। अब यहाँ पे जो राइबोज है, इसका जो एल्डिहाइड एल्डोज ग्रुप होता है वो तो राइबोज ही होता है, लेकिन इसका जो कीटो ग्रुप होता है वो आपका होता है राइबोलोज। क्लियर। कीटो ग्रुप इसका राइबोज होता है, और एल्डोज ग्रुप इसका राइबोज होता है, और कीटो ग्रुप इसका राइबोलोज होता है। डीऑक्सी राइबोज का कीटो ग्रुप कुछ नहीं होता। अब इसमें क्या है, यहाँ पे जो डीऑक्सी राइबोज है, इसका अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है C5H10 ऑक्सीजन के 4। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, ये वाली शुगर क्या है आपकी एक्सेप्शन है कि यहाँ पे क्या होता है, पेंटोज में ऑक्सीजन के 5 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, लेकिन राइबोज में तो होते हैं, लेकिन डीऑक्सीराइबोज में क्या होता है, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये एक्सेप्शन है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताती हूँ। अगर हम, ये मैं मिटा देती हूँ यहाँ से, राइबोज की अगर हम बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, पहले मैं बना देती हूँ। OH H और यहाँ पे CH2OH H। तो ये क्या है, हमारी जो राइबोज शुगर है उसकी बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर है। कार्बन के कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, 3 4 और ये 5 है। कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 और ये हो गया आपका 5। तो कार्बन के 5 होने चाहिए। तो यहाँ पे पहले कार्बन पे HOH, फिर HOH, फिर OHH, ये CH2OH और H। तो ये आपको जो है स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए किस तरीके से हम बनाते हैं। तो अगर हम इसी का सेकंड कार्बन का यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इफ सेकंड कार्बन हाइड्रोक्सी, सेकंड कार्बन पे हमारा कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना। तो सेकंड कार्बन का हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर हमारा रिप्लेस्ड हो जाता है, रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलती है वो हमें कुछ इस तरीके की मिलती है। सेम यहाँ पे HOH होगा, लेकिन जब ये हाइड्रोक्सी ग्रुप आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन से रिप्लेस हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें H मिलेगा और यहाँ पे भी H। सेम आपका बाकी सेम रहेगा, सब कुछ
CH2OH और H। ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये आपकी बनी है डीऑक्सीराइबोज की, डीऑक्सीराइबोज की। तो अभी आप फिलहाल इतना समझिए कि अगर राइबोज शुगर में ही उसके सेकंड कार्बन का हाइड्रोक्सी ग्रुप हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाता है तो हमारा क्या बनता है, डीऑक्सीराइबोज बनता है। इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीजन के आपके कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 5 होते हैं, लेकिन डीऑक्सीराइबोज में आपका क्या होता है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हाइड्रोक्सी ग्रुप से आपका हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने रह जाते हैं, 4। और ये पेंटोज शुगर का एक्सेप्शन भी होता है। इसको हम डिटेल में आपको बताएंगे जब हम DNA और RNA आपको पढ़ाएंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो ये आपको क्लियर है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मेनली मेडिकल एग्जाम में या नीट में, वो इस तरीके से पूछे जाते हैं कि जो RNA है वो किसका एग्जाम्पल है। मीन्स तो हमें याद रखना है कि जो RNA है वो मोनोसेक्राइड्स में पेंटोज शुगर का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से आपसे पूछ लिया जाएगा कि ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है, तो हम इसके बाद आपको बताएंगे हेक्सोक्स। तो हेक्सो में क्या होता है, हेक्सा जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, हेक्सा मीन्स कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो हेक्सा में आपका क्या आता है, ग्लूकोज आता है, आपका गैलेक्टोज आता है और मैनोज आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज क्या है, हमारा मोनोसेक्राइड्स का आपका हेक्सा ग्रुप का मेंबर है या मॉलिक्यूल्स है या शुगर है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो अगर अब हम इसके पेंटोज के बाद में हम पढ़ेंगे हेक्सा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।